नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एनी फ्रैंक एक छोटी यहूदी लड़की थी। वह अपने माता पिता के साथ जर्मनी में रहती थी, मगर हिटलर की नाजी पार्टी यहूदियों के विरुद्ध थी। नाजी लोग यहूदियों को मार रहे थे या उन्हें यातना शिविरों में काम करने के लिए मजबूर कर रहे थे। फ्रैंक परिवार जर्मनी से भाग आया और उन्होंने नीदरलैंड्स में शरण ली, मगर 1940 में जर्मनी ने नीदरलैंड्स पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया। अब नाजियों ने यहूदियों को कैद करना एवं उन्हें यातना शिविरों में भेजना आरंभ कर दिया। फ्रैंक परिवार छिप गया। वह अपने व्यापार के कार्यालय की ऊपरी मंजिल में गुप्त रूप से रहने लगे। वह वहाँ पर 25 महीने छिपे रहे। उनके गैर यहूदी मित्रों ने उन्हें भोजन दिया। एनी ने छिपने से पहले अपनी डायरी लिखनी आरंभ कर दी थी। अगस्त 1944 में जर्मन लोगों को उनके छिपने का पता चल गया। उन्हें कैद करके जर्मनी भेज दिया गया। एनी, उनकी बहन मार्गरेट एवं उनकी माता की एक यातना शिविर से मौत हो गई। उनके पिता बच गए और उन्होंने एनी की डायरी के एक भाग को प्रकाशित करवाया। इस डायरी में एनी अपने परिवार एवं अपने यहूदी द्वारा उठाई गई कठिनाइयों का मार्मिक वर्णन करती हैं। यह पाठ एनी फ्रैंक की डायरी का एक भाग है। यहाँ वह हमें अपने जीवन के प्रारंभिक भाग के बारे में बताती हैं। वह कहती हैं कि उसने डायरी लिखना इसलिए आरंभ किया क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था। एनी का जन्म 12 जून 1929 को हुआ। उसकी एक बहन थी जो उससे 3 साल बड़ी थी। वह 4 साल की उम्र तक फ्रैंकफर्ट में रही। एनी अपनी डायरी लिखती है। वह महसूस करती है कि ऐसा करना उस जैसी लड़की के लिए एक अद्भुत अनुभव है। ये ऐसे है क्योंकि उसने पहले कभी कुछ भी नहीं लिखा। दूसरे लोग उसके द्वारा कुछ भी लिखे जाने को पढ़ने में कभी कोई रुचि नहीं लेंगे क्योंकि वह अभी एक छोटी सी लड़की है। एक दिन एनी थोड़ी सी उदास थी। उसने महसूस किया कि व्यक्तियों से अधिक कागज में सहनशीलता होती है। उसे आश्चर्य था, क्या वह अंदर रहे या बाहर जाए। अंत में वह अंदर रही और उसने महसूस किया कि वह किसी को भी अपनी डायरी नहीं पढ़ने देगी जब तक उसे कोई वास्तविक मित्र प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए उसने डायरी में लिखना चालू किया। उसने लिखा कि वह संसार में पूर्ण रूप से अकेली नहीं थी, परंतु उसके प्रिय माता पिता थे और 16 वर्ष की एक बहन। उसके चारों तरफ लगभग 30 व्यक्ति थे जिन्हें वह मित्र कह सकती थी। फिर उसका परिवार, चाचियाँ और एक अच्छा घर था, परंतु उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था। उसने अच्छा समय व्यतीत करने के लिए सोचा जब वह अपने मित्रों के साथ थी, परंतु वह उनके नज़दीक नहीं आ सकी। उसने इसे अपना कसूर माना क्योंकि वह एक दूसरे में विश्वास नहीं डाल सकी, क्योंकि वह बदल नहीं सके। इसीलिए उसने एक डायरी लिखनी आरंभ कर दी। उसने इसे अपना मित्र बनाया। ऐसा कोई नहीं था जिसे एनी अपने दिल की भावनाएं बता सकती, इसीलिए उसने अपनी डायरी को अपना मित्र बनाने का फैसला किया। उसने इसका नाम किटी रखा। शनिवार 20 जून 1942 को एनी फ्रैंक ने डायरी में अपनी पहली एंट्री की। उसने अपने जीवन का एक संक्षिप्त रेखाचित्र खींचा। यद्यपि ऐसा करना वह पसंद नहीं करती थी, इसीलिए उसने इसे लिखा। उसने लिखा कि उसके पिता ने 36 वर्ष की आयु में उसकी 25 वर्षीय माँ से शादी की। उसकी बहन मार्गोट 1926 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुई। खुद एनी 12 जून 1929 को पैदा हुई। उनके पिता 1933 में हॉलैंड में बसने के लिए चले गए। उसकी माँ उसके पिता के साथ ही चली गई, परंतु अपनी दादी के साथ रहने के लिए वह और उसकी बहन अकेले भेज दी गई। फिर वह हॉलैंड चली गई। एनी फ्रैंक को मॉन्टेसरी स्कूल भेजा गया और वह वहाँ 6 साल की उम्र तक रही। उसने पहली कक्षा से पढ़ाई आरंभ की। जब एनी छठी कक्षा में थी तो मुख्य अध्यापिका श्रीमती क्यूरियस उनकी शिक्षिका थी। दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे से विदा होने पर रोने लगे। 1941 की ग्रीष्म ऋतु में एनी की दादी अचानक बीमार पड़ गई। उसका ऑपरेशन करना पड़ा। वह जनवरी 1942 में परलोक सिधार गई। एनी ने अपनी दादी के बारे में काफ़ी सोचा और वह उसे अब भी प्यार करती थी। एनी की फैमिली ने एनी का जन्मदिन 1942 में मनाया। 20 जून 1942 तक चारों ठीक समय व्यतीत कर रहे थे। तब एनी ने अपनी डायरी फिर से लिखी। ये ऐसे थी। एनी ने अपनी डायरी में अपने स्कूल के इंसिडेंट्स के बारे में लिखा। रिजल्ट्स का दिन आने वाला था। उनकी कक्षा का हर एक व्यक्ति तनाव में था। कारण था कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन नहीं। उनकी दूसरे लड़कों के साथ शर्तें लगी थी कि कौन पास होगा और कौन नहीं। उन्होंने पाया
कि इस दुनिया में टीचर ही एक ऐसा प्राणी है जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। एनी अपने और अपनी फ्रेंड्स के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं थी। उन्हें पास होने में विश्वास था, परंतु मैथ्स के अंदर उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास नहीं था। आगे एनी अपने गणित के अध्यापक श्री किसिंग के साथ हुए अपने अनुभवों का वर्णन करती हैं। वह कहती हैं, मिस्टर किसिंग एक सुस्त व्यक्ति था जो उन्हें गणित पढ़ाता था। वह एनी से हमेशा काफ़ी गुस्से में रहता था क्योंकि एनी काफ़ी बातें किया करती थी। एनी के मैथ्स टीचर मिस्टर किसिंग ने एनी को सज़ा देने के लिए एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। उन्होंने उसको एक एस्से लिखने को बोला। एनी को जो एस्से लिखना था, उस एस्से के टॉपिक का नाम चैटरबॉक्स था। वह समझ नहीं सकी कि वह इसके बारे में क्या लिखें। उन्होंने अपने स्कूल बैग पर एक स्लिप लगा ली। यह समय को बाद में लिखने के लिए याद दिलाने के लिए थी। शाम को जब वह अपना होमवर्क कर रही थी तो उन्होंने इस लेख के विषय में सोचना आरंभ कर दिया। बातचीत करना कितना ज़रूरी है, ये सोचकर एनी ने अपने इस एस्से के लिए कुछ अच्छे लॉजिकल पॉइंट्स तैयार करे और ये एस्से लिख डाला। फिर उनके मन में एक विचार आया। तब एनी ने अपनी संतुष्टि के लिए 3 पेज लिख डाले। एनी ने लिखा कि बोलना एक विद्यार्थी की विशेषता है। उसकी माँ भी काफ़ी बोला करती थी। उसने ये विशेषता अपनी माँ से ग्रहण की है। उसने चुप रहने की कोशिश की। मिस्टर किसिंग ने इसे पढ़ा और वह हंसने लगे, मगर एनी कक्षा में बातें करने की आदत को नहीं छोड़ सकी। तब मिस्टर किसिंग ने उन्हें लिखने के लिए एक और एस्से दिया। इस एस्से का टॉपिक था एन इनकॉरिजेबल चैटरबॉक्स। एनी ने फिर से इस टॉपिक पर एक अच्छा एस्से तैयार किया और ये एस्से पढ़कर मिस्टर किसिंग फिर संतुष्ट हो गए। अगले 2 पाठों तक वह नहीं बोली, लेकिन जैसे ही मिस्टर किसिंग ने तीसरा लेसन स्टार्ट करवाया, एनी ने फिर से बोलना आरंभ कर दिया। इस बार मिस्टर किसिंग ने उसे एक और एस्से लिखने के लिए बोला। यह था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। इसे सुनकर कक्षा भी खूब हंसने लगी और एनी भी हंसी। एनी इस कविता के बारे में कुछ मूल रूप से ठोस लिखना चाहती थी। उसकी मित्र सेन कविता में अच्छी थी। उसने उस प्रस्ताव को पद में लिखने की उसकी सहायता की। एनी ने अपनी कविता समाप्त की। यह कविता एक बतख माँ और एक हंस पिता और उनके 3 बच्चों के बारे में थी। तीनों बच्चों को पिताजी द्वारा दांतों से काट कर मार दिया गया क्योंकि वह काफ़ी बोलते थे। भाग्यवश एनी के किए गए इस मजाक को मिस्टर किसिंग ने ठीक तरीके से लिया। मिस्टर किसिंग ने एनी पर मजाक किया था, परंतु एनी ने इस पोएम के ज़रिए उन्हीं पर मजाक कर दिया। एनी ने कविता को क्लास के सामने पढ़ा और अपनी टिप्पणियाँ दी। उस दिन से मिस्टर किसिंग ने एनी को कभी कक्षा में बोलने के लिए रोका नहीं और उन्हें बोलने की अनुमति दे दी और कभी भी उनको एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।